पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। पांड्या जी ठंड नहीं लग रही आपको? हाँ अच्छा, वहाँ कम चादर वादर है या नहीं? अच्छा वहाँ कम है। हाँ जी नहीं सदोसा ठीक। ब्रह्मसूत्र 2:1-7-22 शंकर वस 383 पृष्ठ। जीव और ब्रह्म में भेद तथा अभेद दोनों का निरूपण प्राप्त है। औपाधिक धरातल पर भेद है, निरुपाधिक धरातल पर अभेद है। उपाधि संपन्न ब्रह्म का विवक्षावसात ईश्वर नाम हो जाता है। तो ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते श्रीमद्भागवत में वसुदेव जी का यह कथन। तत्पद वाच्यार्थ ईश्वर है, लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को ही ईश्वर कहते हैं। स्वरूप लक्षण लक्षित ईश्वर को ही ब्रह्म कहते हैं, यह अभिप्राय। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्म की जिज्ञासा कब होती है? अथ अतः साधन चतुष्टय संपन्नता के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, संभव है, अन्यथा नहीं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सोपाधिक निरुपाधिक दोनों। सोपाधिक धरातल पर जो ब्रह्म होता है तटस्थ लक्षण लक्षित होता है। जन्माद्यस्य यतः, उससे जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि तीनों कृत्यों का निर्वाह होता है। तीन कृत्य को ही विवक्षावसात शीतोपनिषद के अनुसार उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह भी कहते हैं। अनुग्रह का अंतर्भाव स्थिति में कर लेते हैं, समृद्धि में निग्रह का अंतर्भाव कर लेते हैं, तब तीन ही कृत्य उत्पत्ति स्थिति समृद्धि। यतो वायुमान भूतानि आदि श्रुतियों के अनुसार। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है। स्थावर जंगम प्राणी पृथ्वी से समुत्पन्न होते हैं। जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है। अग्नि में समृद्धि संभार शक्ति की प्रधानता है। वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है। आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। पंचकृत्य के कर्ता भगवान हैं।
अब जो श्रुतियाँ ब्रह्म को सृष्टा मानती हैं, उनको समझना चाहिए कि तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म सृष्टा होता है, मायोपाधिक ब्रह्म सृष्टा होता है। लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जब अविद्या या अंतःकरण की उपाधि से युक्त हो जाता है तो उसी की जीव संज्ञा हो जाती है। एक ही सच्चिदानंद तत्व पंचदशी के प्रथम प्रकरण के अनुसार ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जीव और जगत तीन रूपों में उल्लसित होता है। विशुद्ध सत्वात्मिका प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म को ईश्वर के रूप में उद्भासित करती है। मलिन सत्व गुण प्रधाना प्रकृति ब्रह्म को सच्चिदानंद तत्व को जीव के रूप में उद्भासित करती है। कुर्सी पे बैठा दो भाई इनको, अच्छा वहीं बैठें। तमा प्रधाना प्रकृति ब्रह्म को जगत के रूप में उद्भासित करती है। इस प्रकार माया शक्ति की व्यावहारिक धरातल पर तीव्रता के कारण एक ही ब्रह्म तत्व जीव, जगत, जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित होता है। निरुपाधिक धरातल पर एकत्व है, सोपाधिक धरातल पर जीव और ब्रह्म में भेद है। जगत में तो भेद है ही, चेतन के रूप में ईश्वर और जीव की ख्याति। अब आकाश है, वही घटाकाश भी कहा जाता है, मठाकाश भी कहा जाता है। घट मठ की उपाधि के भेद से आकाश में भेद है, अनेकत्व की प्रसक्ति है, स्वतः नहीं। अर्थक क्रियाकारिता में भी भेद होता है। घट में सचमुच का हाथी समा नहीं सकता, घटाकाश में। महाकाश में हाथी रहता ही है। अर्थक क्रियाकारिता में भी भेद है, यह अभिप्राय। ऐसा होने पर भी सोपाधिक धरातल पर घटाकाश, मठाकाश इत्यादि भेद। हम मनुष्य इत्यादि घटाकाश में नहीं रहते, मठाकाश में रहते हैं। घटा आकाश घटाकाश न्यायेन उभय संभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात् यह कहा। घटाकाश, आकाश और घटाकाश के न्याय का अर्थ होता है नय से, यह तथ्य सिद्ध है। महाकाश और घटाकाश न्याय से तत्त स्थानों में दोनों का संभव प्रतिष्ठापित्व सिद्ध है। और जब तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार भाववाक्य के द्वारा दोनों में एकत्व की प्रसक्ति होती है, तब निरुपाधिक जीव की ब्रह्मरूपता सिद्ध हो जाती है। यह अभिप्राय। दो ढंग से निरूपण होता है। ब्रह्म ही सोपाधिक धरातल पर जीव है। उपाधि का निरसन कर देने पर उसकी ब्रह्मरूपता सिद्ध हो जाती है। जब तत्वमसि में तत्व त्वम दो पदार्थ को पृथक पृथक लेते हैं, इधर तो अहम ब्रह्मास्मि, इधर तत्वमसि तत्त्वम, तत्त्वम असि। तत्व माने ईश भावापन्न जो ब्रह्म है, त्वम माने अविद्योपाधिक या अंतःकरणोपाधिक जो जीव है, जीव भावापन्न ब्रह्म। सोपाधिक धरातल पर जीव की ईश समान, निरुपाधिक धरातल पर दोनों का एकत्व सिद्ध हो जाता है। घटाकाश मठाकाश के समान आकाशत्वेन दोनों में अभेद है। घटमठ की उपाधि की दृष्टि से दोनों में भेद की प्रसक्ति है। अर्थक क्रियाकारिता में भी दोनों में भेद है। संज्ञा भी भेद है, अर्थक क्रियाकारिता भी भेद है, तथापि औपाधिक भेद को पारमार्थिक या तात्विक नहीं गिनते।
न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। जड़भरत जी का कथन है। न सूर श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध। न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शेन सह मनन्ति। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी। तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। इसलिए महानुभावों ने कहा, कौन, मधुसूदन सरस्वती इत्यादि महानुभावों ने, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे निष्ठुर चित्त से तत्व विचार करना चाहिए। मधुसूदन सरस्वती इत्यादि महानुभावों ने क्या लिखा? अद्रुत चित्त से अद्रुत चित्त से तत्व विचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा निष्ठुर होकर तत्व विचार किया जाता है। हम न्यायाधीश अगर निष्ठुरता का परिचय न दे तो न्याय के नाम पर अन्याय कर लेगा। इसलिए जो उत्तम न्यायाधीश होते हैं उनके पास कोई केस आ जाता है, जैसे जज स्वामी थे ना विपिन चंद्रानु सरस्वती, रामकृष्ण मिशन का एक केस आ गया, उन्होंने लिख के दिया चीफ जस्टिस को, धार्मिक आध्यात्मिक संस्थानों के प्रति मेरा अपनत्व है, न्याय के नाम पर अन्याय भी हो सकता है, इसलिए किसी और जज को दिया जाए यह केस। स्पष्ट लिख के दे दिया चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट में कि धार्मिक आध्यात्मिक सामाजिक संस्थानों के प्रति मेरा अपनत्व है। रामकृष्ण मिशन का केस है, अपनत्व के कारण मैं न्याय के स्थान पर अन्याय भी कर सकता हूँ, इसलिए इस केस को मैं नहीं लेना चाहता, किसी और जस्टिस को दें। बहुत ऊंची बात है। ऐसे यही कहा तत्र प्रस्थापितत्वात् महाकाश और घटाकाश का न्याय नए दोनों का अपने अपने स्थल पर प्रतिष्ठान है। इसी प्रकार से जीव जीव ही है, ईश्वर ईश्वर ही है। और औपाधिक धरातल पर दोनों में भेद होने पर भी जब तत्वमसि आदि महावाक्यों की प्रसक्ति होती है तब उपाधि का निरसन करके दोनों में एकत्व का सामंजस्य हो जाता है। अर्थात एकत्व पूर्व सिद्ध है और अनेकत्व औपाधिक। अपि च यदा तत्त्वमसि इत्येवं जातीयकेन अभेद निर्देशेन अभेद प्रतिबोधितो भवति अपगतं भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च षष्ठित्वं। बहुत अच्छा। जब तत्त्वमसि इत्यादि जाति माने तत्त्वमसि आदि, जाति माने सदृश, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोहम शिवोहम, ये सब इन वाक्यों की प्रवृत्ति होती है तब अभेद निर्देशेन अभेद प्रतिबोधिता भवति। अभेद के निर्देश से दोनों में अभेद की प्रसक्ति होती है। जो श्रुतियाँ दोनों में भेद दर्शाती हैं वो भी अपनी जगह यथार्थ का ही प्रतिपादन करती हैं, लेकिन जो श्रुतियाँ दोनों में भेद दर्शाती हैं वो भी अपनी जगह वस्तु स्थिति का ही प्रतिपादन करती हैं। अंतर क्या है? सोपाधिक धरातल पर भेद, निरुपाधिक धरातल पर अभेद। यह उन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाए वो, दोनों का अपहरण हो जाता है। चीर 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 हरण। ब्राह्मणश्च षष्ठित्वं जीवस्य संसारित्वं। ब्रह्म का षष्ठित्व खींच लीजिए, कहाँ खींचेंगे? खींच सकेंगे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। और ब्रह्म को कहने जाएंगे षष्ठा मत बन, मानेगा? तो ब्रह्म का षष्ठित्व और जीव का संसारित्व, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ,
देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप आत्ममान्यता का नाम संसारित्व है। तो क्या अर्थ हुआ? जीव से संसारित्व खींच लीजिए, अविद्यक संसारित्व। ईश्वर से विद्यामूलक सृष्टित्व खींच लीजिए, तो क्या हो गया? दोनों निरुपाधिक हो जाएंगे। निरुपाधिक धरातल पर दोनों का मौलिक स्वरूप क्या हो जाएगा? जो पहले से है ही सच्चिदानंद मात्र। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। शुक्र स्वप्निषद आदि के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। जीवस्य संसारित्वम ब्रह्मणस्य सृष्टित्वम, दोनों का कर्षण कर लीजिए। अपगतम भवति, अपगत हो जाए माने दोनों निरस्त हो जाते। ब्रह्म सृष्टा नहीं सिद्ध होता, जीव संसारी माने भोक्ता सिद्ध नहीं होता। पंचदशीकार ने विनोद की भाषा में लिखा, ससुर की बेटी अपनी पत्नी बन जाती है। ईश्वर सृष्ट जो सृष्टि है उसका ईश्वर का दामाद जीव बन जाता है। विनोदी रहे होंगे। जगत की रचना किसने की? ईश्वर ने। ईश्वर सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है, जीव उसका भोक्ता हो जाता है। जैसे कि पिता ने बेटी को जन्म दिया, दामाद ने उस बेटी को पत्नी बना लिया, भोग्य बना लिया। ऐसे ही पंचदशी कार ने कहा। भगवान जगत बनाते हैं और जीव उसका भोक्ता बन जाता है। सृष्टि की रचना भगवान अपने लिए करते हैं, जीवों के लिए। जीवार्था सृष्टि, भगवदार्था सृष्टि। वल्लभ संप्रदाय में दो प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद, ऋषिक ब्राह्मणोपनिषद आदि के अनुसार परिपुष्टि भी हो जाती है। जीवार्था सृष्टि, जीवों के शुभाशुभ अभुक्त कर्मों को फलित करने की भावना से भगवान जो सृष्टि की रचना करते हैं उसका नाम क्या है? जीवार्था सृष्टि। और वैकुंठ आदि में जो सृष्टि होती है भगवदर्था सृष्टि, आत्मार्था सृष्टि उसको कहते हैं। आत्मार्था सृष्टि है वह। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान मुक्त हैं, नित्य मुक्त, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं। उस स्वेच्छा से जो लीला परिकर धाम इत्यादि की संरचना करके विहार करते हैं, लीला करते हैं, उसका नाम है आत्मार्था सृष्टि। जीवों के अभुक्त शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर जो जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त करते हैं वो है जीवार्था सृष्टि। लेकिन भगवत कर्तृक जो देहेंद्रीय प्राणांतकरण, इसको भी भगवान की सृष्टि मान लें, तब जीवार्था सृष्टि क्या रह जाती है? अहंता ममता। पंचदशी काल भगवान ने देहेंद्रीय प्राणांतकरण प्रदान किया, हमने क्या किया? उसमें अहंता ममता। जीव के बंधन में ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच हेतु है या जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच ही हेतु है? ईश्वर शिष्ट द्वैत प्रपंच जगत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और जीवों के देहेंद्रीय प्राणांतकरण। जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच क्या हो गया? उसमें अहमता ममता। बस कितने बार करेंगे ये? ठीक है, ठीक हाँ। क्या हुआ? बहुत अच्छा। अपगतम भवति तदा जीवस्य संसारित्वम ब्रह्मणस्य सृष्टित्वम। तत्वमस्यादि महावाक्यों का अर्थ जब हृदय में उल्लसित होता है, आधिकारिक हृदय में, तब जीव का संसारित्व अपगत होता है, निवृत्त हो जाता है, और ब्रह्म का सृष्टित्व भी निवृत्त हो जाता है। दोनों दिगंबर हो जाते हैं। समस्तस्य मिथ्या ज्ञान विजृंभितस्य भेद व्यवहारस्य सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्।
अब लोग चौंकेंगे ही, संसारी व्यक्ति। श्री वैष्णवाचार्य इत्यादि भी चौंक पड़ेंगे इस पंक्ति को पढ़ के। समस्तस्य मिथ्या ज्ञान विजृंभितस्य भेद व्यवहारस्य सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्। जितना भी क्या है भेद व्यवहार है, मिथ्या ज्ञान से विजृंभित है, उल्लसित है। सम्यक ज्ञान से उसका बाध हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान जो सृष्टि बनाते हैं वो भी मिथ्या ज्ञान से विजृंभित है क्या? ब्रह्मणश्च सृष्टित्वम और जीवस्य संसारित्वम, तत्व ज्ञान से दोनों पर पानी फिर जाता है। तो भगवान जो जगत बनाते हैं वो मिथ्या ज्ञान मूलक है क्या? लेकिन जीव जब तत्व ज्ञान से संपन्न होता है, भगवत विरचित जो सृष्टि है उस पर भी वो पानी फेर देता है। कौन? तत्व ज्ञान। मिथ्या ज्ञान विजृंभित, मिथ्या ज्ञान विजृंभित माने फिर बहुत दूर जाके अर्थ लगेगा। पहले बता दें, उत्पत्ति असिद्ध है तात्विक धरातल पर। 9 ही उत्पत्ति के प्रकार सिद्ध होते हैं। वैचारिक धरातल पर एक भी प्रकार चरितार्थ नहीं होता। इसीलिए मिथ्या ज्ञान मूलक ही सृष्टि है। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सदसत की उत्पत्ति 3, असत से सत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति 3, सदसत से सत की उत्पत्ति, सदसत से असत की उत्पत्ति, सदसत से सदसत की उत्पत्ति। 9 ही प्रकार होंगे ना। विचार करने पर एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। इसी का नाम है अजातवाद। अजातवाद का अर्थ क्या हुआ? सृष्टि दिखाई पड़ती है, अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है। प्यास लगने पर पानी पीते हैं, प्यास की निवृत्ति होती है। भूख लगने पर भोजन करते हैं, भूख की निवृत्ति होती है। इन पदार्थों की अर्थक क्रियाकारिता भी चरितार्थ है। सब कुछ होने पर भी हे राम जी हुआ हवाया कुछ नहीं। वृंदावन के दंडी स्वामी कहते थे, हे राम जी हुआ हवाया कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? कानपुर गंगा पार, कानपुर के में गंगा जी हैं, उसके पार उन्नाव जिला लग जाता है। एक ऋषि आश्रम पूज्यपाद नारदानंद सरस्वती जी महाराज का, वहाँ मैं रहता था। एक वकील आ गए, उन्होंने कहा कि आप लोग बड़े निष्ठुर हैं। बहुत साल पहले की बात होगी, 64-65 की बात हो। आप लोग बड़े निष्ठुर हैं। हमने कहा कैसे? ये सारा दृश्य पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, विविध प्रकार के जगतवाल, सब स्थावर जंगम प्राणी, सब पर पानी फेर देते हैं। सबको मिथ्या कह के। किसी को इससे ज़्यादा निष्ठुर कौन होगा? फिर एक संत आए, 2 संत प्रवचन सुनने आते थे, और से बहुत होते थे। कोयल घाटी कहाँ है? ऋषिकेश में। वहाँ पूज्य गुरुदेव प्रवचन करते थे। वृक्ष के कोटर में ही उन दोनों पूज्य गुरुदेव रहते थे। विरक्त संत प्रवचन सुनने आते थे। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि 2 व्यक्ति की आकृति लगती थी जैसे मानो नर नारायण हो। रोज़ प्रवचन में वो भी आते थे। एक दिन अन्य श्रोता चले गए, तब वो नर नारायण सरीखे 2 महानुभाव रुके रहे। बाद में पूज्य गुरुदेव से पूछा, गंगा जी की कलकल धारा, ये हिमालय पर्वत, ये सब, इन सब पर पानी कैसे फेर देंगे? उन्होंने कहा यथावत ये रहेंगे,
केवल दृष्टि के द्वारा ही इनके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। कई बार मैंने कहा कि वेदांत प्रस्थान में मिथ्यात्व जो है ये क्या है, अपहारक है या प्रदायक। बौद्ध प्रस्थान में तो नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति है। वेदांत में जब हम किसी को मिथ्या कहते हैं तो उसे मौलिक रूप प्रदान करते हैं ना। घटादि को मिथ्या कहते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी के रूप में, मृत्तिका के रूप में उसे सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। तो मिट्टी का मौलिक स्वरूप है समष्टि पृथ्वी। पृथ्वी को जब मिथ्या कहते हैं तो जल रूप से उसको सत्य मानते हैं। जल को मिथ्या कहते हैं तो अग्नि रूप से उसे सत्य मानते हैं। अग्नि को मिथ्या कहते हैं तो वायु रूप से उसको सत्य मानते हैं। वायु को मिथ्या कहते हैं तो आकाश रूप से उसको सत्य मानते हैं, दीर्घ जीवन प्रदान करना चाहते हैं। आकाश को मिथ्या कहते हैं तो उसे आत्मरूप प्रदान करना चाहते हैं गणित विज्ञान के अनुसार। कृषि विज्ञान के अनुसार उसे अव्यक्त के रूप में देखना चाहते हैं। अव्यक्त को जब मिथ्या कहते हैं तो आत्मरूप से देखना चाहते हैं। इसका मतलब कोई भी उपादेय, उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित कार्य, कोई भी उपादेय अपना मौलिक स्वरूप उपादान ही सिद्ध होता है। प्रत्येक उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित कार्य का वास्तव स्वरूप उपादान ही होता है। मृत्यु के तेव सत्यम, यह श्रुति है। इस प्रकार से फिर जल ही सत्य है, फिर अग्नि ही सत्य है। अंत में पैंगी रहस्योपनिषद का क्या वचन है, सदैव सत्यम। अन्यों में सत्यत्व का उपचार है, अंत में सिद्ध क्या होता, सदैव सत्यम, सत्य ही सत्य है। पार्थिव प्रपंच की अपेक्षा पृथ्वी, पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, सन्निकट निर्विशेष। अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा कृषि विज्ञान के अनुसार अव्यक्त, अव्यक्त की अपेक्षा अंत में आत्म तत्व। वही सत्य सदैव सत्यम, अन्यों में सत्यत्व उपचारित है और वास्तव सत्य सत्य ही है। यह घट कुल्लर सकोरे इत्यादि हैं, वो सत्य हैं, व्यवहारक्षम हैं, लेकिन उनकी सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम मिट्टी है। अंत में घटादि की अपेक्षा मृत्तिका सत्य है ही। सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है, उपादेय की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष की सत्यता कृषि विज्ञान, गणित विज्ञान दोनों दृष्टियों से चरितार्थ। कई बार हमने कहा होगा ये वेदांतों में दो प्रकार का विज्ञान चलता है। कौन कौन? कृषि विज्ञान और गणित विज्ञान। पहले गणित विज्ञान 5 4 3 2 1 0, ये क्या हो गया? गणित विज्ञान हो गया। कृषि विज्ञान में फिर क्या करेंगे? गणित विज्ञान में 5 गुणों से संपन्न कौन? पृथ्वी। कारण और कारणनिष्ठ गुण की अनुगति होती है कार्य में, यह सिद्धांत हो गया। क्या? कारण और कारणनिष्ठ गुण की अनुगति होती है कार्य में। पृथ्वी में 5 गुण हैं। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। नीचे से गंध, फिर रस, फिर रूप, फिर स्पर्श, फिर शब्द। जल में अगर गंध है, सुगंध या दुर्गंध, तो संचार के कारण है, स्वरूपता नहीं। क्या? पृथ्वी में रस है तो अनुगति के कारण, और जल में गंध है तो संचार के कारण। जल में गंध है तो पृथ्वी के गुण का संचार हो गया किसमें? जल में। ऐसे ही यह हुआ। तो क्या हो गया? 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी हो गई, 4 गुणों से संपन्न जल, 3 गुणों से संपन्न तेज, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश। गुण रहित निर्विशेषता की अवधि का नाम है आत्मा।
यह कौन सा विज्ञान हुआ? गणित विज्ञान। 5 4 3 2 1 0। अब कृषि विज्ञान में बीच में क्या करते हैं? आकाश में एक गुण है, बीजावस्था के रूप में अव्यक्त को स्वीकार कर लेते हैं। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूता, ये गणित विज्ञान है। और उधर शीतोपनिषद के अनुसार, गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद के अनुसार कृषि विज्ञान की दृष्टि से परमात्मा से अव्यक्त की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम अव्यक्त से फिर आकाश, फिर इधर वायु, तेज, जल, पृथ्वी की दोनों प्रक्रिया है उपनिषदों में। एक गणित विज्ञान की प्रक्रिया है, एक कृषि विज्ञान की प्रक्रिया है। लेकिन पंचदशीकार ने जो गणित विज्ञान की प्रक्रिया है उसको भी कृषि विज्ञान में डाल दिया। उन्होंने कहा अग्नि भी प्रत्यक्ष है, अग्नि छू जाने पर स्फोट या दाह भी प्रत्यक्ष है। बीच में दाहिका शक्ति प्रत्यक्ष नहीं है, कार्यान्वय्य है, फलबल कल्प्य है। अगर आग में दाहिका शक्ति न होती तो अग्नि के छूने पर स्फोट या दाह की प्राप्ति कैसे होती? शक्ति कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती, शक्ति कार्यान्वय्य होती है। शीतोपनिषद शाक्तोपनिषद है। शीतोपनिषद क्या है? शाक्तोपनिषद। सीता जी में ही सारे ब्रह्म के लक्षण चरितार्थ किए गए, लेकिन वहाँ एक ध्वनित है, तथ्य है। जब हम शाक्त प्रस्थान में शक्ति को ही ब्रह्म के रूप में उद्भाषित करते हैं तब क्या होता है? तब कार्यान्वय्य शक्ति होती है। अनुमान के द्वारा शक्ति की फिर भी सिद्धि होगी। शाक्त प्रस्थान में शक्ति में ब्रह्म का लक्षण चरितार्थ हुआ, लेकिन शक्ति की पृथक से संभावना रहेगी, कार्यान्वय्य शक्ति होगी। शीतोपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। तो अगर शक्ति को ब्रह्म रूप से उद्भाषित करें, 5 हो गए ना। शाक्त, शक्ति के उपासक का नाम शाक्त, गणपति के उपासक का नाम गणपत्य, शिव जी के उपासक का नाम शैव, और सूर्य के उपासक हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा और सूर्य कहते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ का ही प्रकारांतर अभिव्यंजन सूर्य है। सूर्य भगवान के उपासक का नाम सौर, विष्णु भगवान के उपासकों का नाम वैष्णव, शिव जी के उपासकों का नाम शैव, गणपति के उपासकों का नाम गणपत्य, शक्ति के उपासकों का नाम शाक्त हो गया। मिथ्या ज्ञान विजृंभ्य तस्य, तो मैंने क्या कहा? ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, जगत की रचना करता है, तो मिथ्या ज्ञान के बल पर क्या? वो तो लीला पूर्वक जो सृष्ट है पदार्थ, वो मिथ्या है या नहीं? जब वस्तु मिथ्या है तो मिथ्या ज्ञान मूलक उसको कहेंगे ही। क्या? इसीलिए क्या कहा? निष्ठुर चित्त से तत्व विचार होता है। अद्रुत चित्त, मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या लिखा? अद्रुत चित्त से तत्व विचार होता है। हाँ, अद्रुत चित्त से। अद्रुत चित्त, भक्ति में तो द्रुत चित्त चाहिए, और वेदांत में अंत में निष्ठुरता, अद्रुत चित्त से तत्व विचार होगा। बाल खाल की शोभा को देखने लगोगे तो पंच भौतिकता शरीर की सप्त धातुमयता पंच भौतिकता सिद्ध नहीं होगी। बाल अपनी जगह है, खाल अपनी जगह है, और तत्व विचार के समय सब हम क्या है? केस जड़े जो लाकड़ी, कबीर दास ने कहा, ये सब जब जलता देख के भये कबीर उदास। साहित्य अपनी जगह है, मनोरमता अपनी जगह है,
लेकिन तत्व विचार तो अद्रुत चित्त से, निष्ठुर चित्त से ही होता है, यह कहा। इसलिए मिथ्या ज्ञान विजृंभित है। मिथ्या ज्ञान माने लीला पूर्वक भी जो सृष्टि होती है वो तो मिथ्या ही होती है। इसलिए विवेक पूर्वक जो सृष्टि होगी वो विवेक का नाम भी मिथ्या ज्ञान होगा या नहीं? मिथ्या कार्य की रचना वास्तव ज्ञान से होने पर भी उस ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान कहना होगा। क्या लीला पूर्वक, क्या लीला पूर्वक जो है विविधता की संरचना ईश्वर करेंगे। ईश्वर का जो लीला पूर्वक ज्ञान हुआ, लीला ज्ञान, वो भी अंत में मिथ्या ज्ञान हुआ। मिथ्या वस्तु की संरचना में प्रयुक्त और विनियुक्त जो ज्ञान है वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हुआ या नहीं? हाँ, तो यहाँ पर संभल का अर्थ करना पड़ेगा ना। ईश्वर का ज्ञान यथार्थ होगा या अयथार्थ? लेकिन दर्शन शास्त्र की दृष्टि से मिथ्या वस्तु की संरचना में प्रयुक्त जो ज्ञान होगा वो भी क्या हो जाएगा? मिथ्या ज्ञान। और गीता के 17वें अध्याय में सदर्थ जितने कर्म होते हैं, यज्ञ दान तप इत्यादि, उनकी सत्संज्ञा। अब यज्ञ दान तप तो सत्य नहीं है, लेकिन भाव जगत में क्या कहेंगे? सदर्थ जो यज्ञ दान तप आदि हैं, सब के सब ओम तत्सत की व्याख्या है ना गीता के 17वें अध्याय में। सदर्थ जो चेष्टा है, सत्संग, संग मिथ्या है या सत्य? ये सब सत्संग हो रहा है या? सत्संग माने संग है मिथ्या, सत्संग शब्द कहाँ से आ गया? सत्पुरुषों का संग हो गया ना सत्संग। सत्संग हुआ या मिथ्या संग हुआ? क्या नाम हो गया सत्संग, सत्पुरुषों का संग। लेकिन वो सत्पुरुष भी जो हैं वो सब शरीर आदि की दृष्टि से नश्वर हैं या नहीं? जिनको सत्संग में सत कह दिया वो भी तो अंत में राम नाम असत्संग हो रहा है या सत्संग? विवक्षावसात क्या कहेंगे? तदर्थे खिल चेष्टितम, सदर्थे खिल चेष्टितम, गीता का 17वां अध्याय। सत परमात्मा की प्राप्ति में जिसका उपयोग या विनियोग हो, यज्ञ दान तप और संग, इन सब का नाम सत्संग। लेकिन सत्संग भी मिथ्या संग, असत्संग हो गया या नहीं? विचार करने, इसलिए विवक्षा बसा। ये बहुत संभाल के अर्थ करना पड़ता है। नया नया व्यक्ति हो जाए तो हमारे नाम पे नास्तिक होके ही चला जाएगा। हाँ, कृषि विज्ञान, सृष्टि विषय ज्ञान। ब्रह्म में जो सृष्टि विषय ज्ञान है, विज्ञान की प्रमाण होती है कि सूर्या चंद्र धाता यथार्थ जो निकल गए, तो उस दृष्टि से इसको श्रौत ही मानेंगे। किसको? जो ज्ञान सृष्टि विषय ज्ञान है, बिना श्रौत के तो सब अज्ञान ही है। श्रौतक ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। तो श्रौत ही माना जाएगा। श्रौत विज्ञान है, वो गणित विज्ञान भी है, कृषि विज्ञान भी है, श्रौत विज्ञान भी है। क्या मनमाना तो नहीं करते ना? योग वासिष्ठ में ऐसी भी प्रक्रिया है। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पृथ्वी से भी आकाश बना सकते हैं, वो सब भी है। उसकी संगत बहुत जटिल पड़ती। भगवान जो हैं, कई बार हमने कहा जो भगवान अनादि हैं तो सृष्टि विषय ज्ञान भी अनादि है या नहीं? वेद भी अनादि हैं या नहीं? सदस्माकम अनादया, उसमें भगवान भी अनादि हैं तो वेद भी अनादि। और सृष्टि की संरचना जब करने चलेंगे भगवान, तो इस विज्ञान को लेंगे कि निर्विशेषता की अवधि ब्रह्म है,
एक गुण संपन्न आकाश है, 2 गुण संपन्न वायु है, 3 गुण संपन्न तेज है, 4 गुण संपन्न जल है, 5 गुण संपन्न पृथ्वी है। पृथ्वी के आगे कोई तत्वांतर परिणाम नहीं हो सकता। पृथ्वी चरम कार्य है और ब्रह्म चरम कारण है। निर्विशेषता की अवधि ब्रह्म, सविशेषता की अवधि पृथ्वी। कहीं न कहीं विराम नहीं देंगे तो अनर्गल प्रलाप होगा। जैसे कि आजकल -1, -2, -3 को भी अंक मान लिया। ऋण घटित अंक कोई अंक नहीं होता है, नहीं तो गणित का क्या होगा फिर? कोई मौलिक अंक ही नहीं सिद्ध होंगे। तो जैसे ऋण घटित अंक कोई मौलिक अंक नहीं होता, ऐसे भी मानना चाहिए कि निर्विशेषता की अवधि का नाम ब्रह्म है, सविशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को छठे गुण संपन्न नहीं बना सकती। इसलिए जब कोई कार्य अपने से अधिक विशेषता वाली वस्तु की संरचना नहीं कर पाती है तो उस कार्य को चरम कार्य कहते हैं। जिस कारण से अधिक निर्विशेषता वाली वस्तु अभिव्यक्त सिद्ध न हो उसको मूल कारण कहते हैं। तो ब्रह्म निर्विशेषता की अवधि है, पृथ्वी सविशेषता की अवधि है। 5 गुण क्यों, छठा गुण क्यों नहीं? तो भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में क्या लिखा? ऊपर श्रुति, नीच में अनुभूति, बीच में युक्ति। अगर 6 गुण होते तो हमारे पास 5 नहीं 6 ज्ञानेंद्रियां हैं। इस कमरे में 6 ज्ञानेंद्रिय से संपन्न कौन है? बताओ। कोई नहीं, आप भी नहीं। अगर छठा कोई तत्व होता तो 6 ज्ञानेंद्रियों से हम युक्त होते। 5 ही ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसका अर्थ क्या है? 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसीलिए पंच ही भूत हैं, पृथ्वी जल तेज आकाश। यह आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ऐसा। इसलिए नीचे अनुभूति, ऊपर श्रुति, बीच में तदनुकूल युक्ति। अकाट्य सिद्धांत हो जाएगा। अगर इसको नहीं मानेंगे तो बौद्धागम की प्राप्ति होगी। उनके यहाँ कई ऐसे दार्शनिक सिद्धांत हैं जो व्यवहार में सिद्ध ही नहीं है। तो उस जब व्यवहार में कोई सिद्ध ना हो तो कौन सा दोष होगा? दृष्टांता सिद्धि। आपके पक्ष में कोई दृष्टांत नहीं है, इसलिए दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति हो जाती। बौद्धागम में बहुत है यह दोष। इसलिए शंकराचार्य ने क्या पक्ष रखा? ऊंचा से ऊंचा आप दार्शनिक सिद्धांत को प्रतिष्ठित कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति न हो। दृष्टांत तो आपको देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। अगर दृष्टांत नहीं दिया तो सिद्धांत जो है किस दोष से दूषित होगा? दृष्टांता सिद्धि नामक दोष से दूषित होगा। ये हो गया। अपिच यदा तत्वमसि तेवं जातीय के न अभेद निर्देशे न अभेद प्रतिबोधितो भवति अपगतम भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणस्य षष्ठित्वं। जीव का संसारित्व अपगत हो जाता है और ब्रह्म का षष्ठित्व अपगत हो जाता है, माने बाधित हो जाता है, उसका निरसन हो जाता है, अपनोदन हो जाता है। तब जीव जीव नहीं और ब्रह्म ईश्वर नहीं, तब दोनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध हो जाता है। समस्तस्य मिथ्या ज्ञान विजृंभितस्य भेद व्यवहारस्य सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्। इसमें हेतु क्या है? जो भी भेद व्यवहार है उसका उल्लास विलास सब क्या है? मिथ्या ज्ञान मूलक ही है, इसलिए सम्यक ज्ञान से बाधित हो जाता है। समस्तस्य मिथ्या ज्ञान विजृंभितस्य भेद व्यवहारस्य। जितना भी भेद व्यवहार है मिथ्या ज्ञान से विजृंभित माने उल्लसित है। सम्यक ज्ञान से सबका बाध हो जाता है। बाध माने अपनोदन, अपनोदन माने रहते हुए भी न रहना। हम पृथ्वी को मिथ्या सिद्ध करेंगे तो लाठी से भी मारेंगे तो पृथ्वी टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी क्या? आकाश को मिथ्या सिद्ध करेंगे तो गोली से उड़ा देंगे क्या?
जो जहाँ है वो वहीं है। दृष्टि में मिथ्यात्व का निश्चय होने पर अद्वैत की प्रतिष्ठा होती है, हमारा उद्धार हो जाता है। लाठी लेकर घूमेंगे या बंदूक लेकर आकाश को कैसे मारेंगे? एक ब्रेन हेमरेज मोल लेना हो तो क्या होना चाहिए? आकाश तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूता। आकाश नहीं उत्पन्न हुआ था तो अवकाशप्रद होता है ना आकाश। ब्रेन हेमरेज मोल लेना हो तो तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाश संभूता। इस पर विचार कीजिए, पागल खाने में चले जाए। सृष्टि इसीलिए तो नैयायिक इत्यादि आकाश की उत्पत्ति नहीं मान सकते, मानेंगे तो गड़बड़ होगा। ऐसा एक समय था जब आकाश नहीं था, तो फिर ऐसे ऐसे कैसे करते? अवकाशप्रद का नाम आकाश है ना। आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय कैसा था जगत? कोई वैक्यूम, खाली, कुछ था ही नहीं। तो अब इसमें ब्रह्मांड हो ही जाएगा। श्रौत अर्थ है या नहीं? जब आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब विचार कीजिए कैसे करते, हिलते डुलते कैसे, चलते फिरते कैसे। इसलिए श्रौत सिद्धांत। अच्छा, जिस समय आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस समय ब्रह्मा जी थे या नहीं? अगर ब्रह्मा जी या ईश्वर जो भी आकाश का उत्पादक जिनको माने परमात्मा को, वो थे और आकाश नहीं था, तो कहाँ खड़े थे वो? कहाँ विद्यमान थे वो? तो कहीं न कहीं रहे होंगे, जहाँ रहे होंगे वहीं आकाश का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन जब आकाश की उत्पत्ति नहीं थी तब सुषुप्ति में आकाश की सत्ता रहती है क्या? और हम रहते या नहीं? आप भी रहते होंगे। बिना आकाश के भी जीव रह सकता है। ईश्वर की तो बात छोड़ दीजिए, जीव भी रह सकता है। इसका दृष्टांत क्या है? गहरी नींद में बिना आकाश के हम आप रहते हैं, रहते या नहीं? क्या पता, कहो। रहते हैं बिना आकाश के? अच्छा, अब बिना वायु के रहते हैं? अब संभल को उत्तर दो। गहरी नींद में बिना वायु के रहते हैं? हाँ, कैसे सिद्ध का? फिर तो वही स्वर्ग द्वार तैयार है। तो क्या करेंगे फिर? दूसरे की दृष्टि में सांस है या अपनी दृष्टि में? सुनो, दूसरे की दृष्टि में सांस है या अपनी दृष्टि में? सोए हुए व्यक्ति को लेकर अपनी दृष्टि में? लो, उत्तर हो गया या नहीं? व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, ये पर संवेद, पर, हाँ, ये जो है पर संवेद बुद्धि है या स्वसंवेद बुद्धि है? ये पर दृष्टि है या स्वदृष्टि है? हाँ, सांस लेकर ले रहे हैं तो जीवित हैं, नहीं तो मर गए। तो सोया हुआ व्यक्ति जो है वो प्राण विहीन, उसको प्राण का भान होता है क्या? दूसरे की दृष्टि में प्राण स्पंदन युक्त है या अपनी दृष्टि में? दूसरे की दृष्टि में। तो घर में ये मत कहना कि निष्प्राण होकर हम सोते हैं। ये सब ज्ञान जो है अपने हृदय में रखना चाहिए। बाहर बोलने पर तो फिर लोग पागल सिद्ध कर देंगे। जितना ऊंचा ज्ञान है अपने अंदर छिपा कर रखें, पात्र मिले तो बोले, नहीं तो मौनी बाबा होकर रहे, नहीं तो लोग पागल सिद्ध कर देंगे। अपच यदा तत्वमसि तेवं जातीय के न वेद निर्देशे न वेद प्रतिबोधितो भवति अपगतम भवति तथा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च षष्टित्वं समस्तस्य मिथ्या ज्ञान विजृंभितस्य वेद व्यवहारस्य सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात्। हमको सम्यक ज्ञान होगा और ब्रह्म के सृष्टित्व का भी उससे बाध हो जाएगा। लो जी, सम्यक ज्ञान हमको आपको होगा, देवदत्त, यज्ञदत्त, रामदत्त आदि को।
उससे ब्रह्मा जी का सृष्टित्व, ब्रह्म का सृष्टित्व सिद्ध होगा या अपनोदन हो जाएगा? लो जी, तो ब्रह्मा जी ब्रह्म रोएंगे या हमको शाप देंगे? तत्र कुत एव सृष्टि ही, बहुत बढ़िया कहा। फिर वहाँ से सृष्टि कहाँ से जी? तो सृष्टित्व ही नहीं तो न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी, सृष्टि कहाँ से टपक पड़ेगी? कुतो बाहिता करुणादयो दोषा, वहाँ कहाँ सृष्टि भाई जहाँ की चर्चा हो रही है? हिता करुणादयो दोषा कुतः, फिर कहा हित अकरण, पहले कहा था ना, अगर जीव को ब्रह्म मान लेंगे तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों के अनुसार, तो मान लिया ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं, जब जीव भी ब्रह्म हो गया अपने लिए कारागार क्यों तैयार करके उसमें घुस जाएगा? एक था ना बटाला में, एक बच्चा ने क्या किया, अपनी फांसी मरने की इच्छा नहीं थी, ऐसे करते करते ऐसे कर दिया, गला घुट के मर गया। खेलते खेलते घर में ही मर गया। तो अपने लिए फंदा क्यों तैयार करेगा? तत्र कुत एव सृष्टि कुतो वा हिता करुणादयो दोषा, हिताकरण इत्यादि दोष कैसे होगा? तो कहा ना कि जब जीव ब्रह्म है तो अपने लिए फंदा क्यों तैयार करता है? कोई भी बुद्धिमान कारागार तैयार करके उसमें घुसता है मरने के लिए क्या, या जेल में रहने के लिए क्या? अगर जीव को ब्रह्म मानेंगे तो ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही जीव हो गया, एक तो जीव ही ब्रह्म हो गया है, तो जीव में क्या हो गया? सृष्टित्व इत्यादि जिसकी क्षमता नहीं उसका संचार हो गया, अब ब्रह्म में जीवत्व का संचार हो गया। तो ब्रह्म बुद्धिपूर्वक अपने लिए फंदा क्यों तैयार करे, सृष्टि की रचना ही क्यों करे? तो कहा मिथ्या ज्ञान मूलक है सब कुछ, हुआ या कुछ नहीं। अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघातोपाध्य विवेक कृता ही भ्रांतिहिता करुणादि लक्षण संसारो न तो परमार्थतोस्ति इति असकृत अवोचा। मैंने बार बार कह दिया शंकराचार्य, हमने बार बार कहा कि परमार्थता कुछ नहीं है। तो भाई आप अपने द्वारा किया हुआ जो जगत है, अपने द्वारा बनाई हुई सृष्टि को मिथ्या माने, आपको अधिकार कहाँ से आ गया कि ब्रह्म के द्वारा विरचित सृष्टि को मिथ्या मान लें? इसका अर्थ क्या है? दृश्यत्व जहाँ है वहाँ मिथ्यात्व है, चाहे ईश्वर के द्वारा विरचित हो चाहे हमारे द्वारा विरचित हो। लक्षण तो वहाँ भी प्रसक्त होगा, जहाँ लक्षण प्रसक्त होगा वहाँ पर तो होगा ही। ईश शिष्ट द्वैता प्रपंच भी दृश्य होने के कारण, शिष्ट होने के कारण, कदाचित होने के कारण मिथ्या है या नहीं है? मिथ्या का अर्थ ब्रह्म रूप से ही सत्य है, अन्यथा मिथ्या ही है। भ्रांति हिताकरणादि लक्षण, इसलिए हिताकरण सर्वज्ञ होने पर भी जीव से एकीभूत होने के कारण अपने हित पर पानी क्यों फेरेगा? जीव में ईश्वरत्व का संसार हो जाएगा, ईश्वर में जीवत्व का संसार हो जाएगा, सबका बंटाढार हो जाएगा। यह सब कौन है? व्यावहारिक धरातल पर अविवेक मूलक प्रश्न। संसारो न तो परमार्थ तो अस्ति असकृत अवचामा, इस तथ्य को हमने बार बार कह दिया। जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानत्वात् बढ़ियाम। क्यों? जन्म मृत्यु छेदन, जन्म मरण आदि के छेदन भेदन आदि अभिमानत्वात्, यह हुआ अभिमान का छेदन है। क्या करे? अभिमानवत, वही तो अभिमान के सदृश। जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत, यह अवत माने अभिमानवत, अभिमान से संपन्न। अबाधिते तो भेद व्यवहारे सोन्वेष्टव्या सविजिज्ञासितव्या इत्येवं जातीय के न भेद निर्देश न्यावगम्य मानम ब्रह्मणोधिकत्वं हिता करुणादि दोष प्रसिद्धि
प्रसक्ति निरूणधि अका। अबाधित तो भेद व्यवहार है, लेकिन जब तक भेद व्यवहार बाधित नहीं है, मिथ्यात्व लक्षण होने पर भी मिथ्यात्व ज्ञान जिस व्यक्ति में नहीं है, उसके लिए कहा गया सोन्वेष्टव्य व अन्वेष्टव्य है, सविजिज्ञासितव्य व विजिज्ञासितव्य है, माने विशेष रूप से जानने योग्य है। इस प्रकार के भेद निर्देश वाली श्रुतियाँ भी हैं। इस प्रकार तो ब्रह्म में जो हिताकरण इत्यादि की बात आपने कही, आक्षेप किया कि अपने लिए फंदा क्यों तैयार करेगा, यह सब व्यावहारिक धरातल पर है। तत्वतः तो क्या है, सृष्टि बनी ही नहीं, कोई सृष्टा भगवान हुए ही नहीं। वही सत से सत की उत्पत्ति मानेंगे या सत से असत की उत्पत्ति मानेंगे, या सत से सत की उत्पत्ति मानेंगे, असत से सत की उत्पत्ति मानेंगे, असत से असत की उत्पत्ति मानेंगे, असत से सत की उत्पत्ति मानेंगे, सत से सत की उत्पत्ति मानेंगे, सत से असत की उत्पत्ति मानेंगे, असत से सत की उत्पत्ति मानेंगे। कहाँ से बोल रहे? मांडू के कारिका गौड़पादाचार्य। उत्पत्ति के 9 ही प्रकार सिद्ध होते हैं। तात्विक दृष्टि से विचार करने पर एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता, लेकिन जगत आँखों के सामने नाच रहा है। इंद्रिय प्राणांतकरण से हम युक्त भी हैं। व्यावहारिक धरातल पर सब ज्यों के त्यों सत्य होने पर भी परमार्थता इन पर पानी फिर जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।